अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, किसी को किसी चीज में डाउट उसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? किसी को कोई डाउट है? सर हम्म सर एक बार आप जो आपने कमांड सिखाई थी फॉर सिलेक्टिंग कॉलम्स एंड लिमिटेड रोज वो फिर से रिपीट कर सकते हैं? यस श्योर। सो देखो, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, अगर हमें सारे कॉलम सेलेक्ट करने एक टेबल से, तो सबसे पहले तो हमें वही कमांड चलानी पड़ेगी जो हमें जो डेटा भी यूज करना है। जैसे कि मुझे सकीला यूज करना है, यूज सकीला, देन आई विल रन इट। ओके, then for selecting all column, select star from actor. तो इसमें ये सारे, लेकिन मुझे सिर्फ सेलेक्टेड कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उन कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे स्टार की जगह से। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, तो नेम शुड बी कॉमा सेपरेटेड। ओके, फ्रॉम एक्टर, so it will give me only two columns, first name and last name. And for limited number of rows, so like I want only 15 rows or 20 rows, so I will provide limit and the last, so I will 20 limit, so it give me only 20 rows. So याद रखना, लिमिट और सेलेक्टेड कॉलम के जो कॉलम्स का नेम है वो प्रोवाइड कराना है। किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? थैंक यू सर, मेरा क्लियर हो गया डाउट। ओके ओके। सो नाउ हमने अभी तक क्या था, अभी हम सारा डेटा सेलेक्ट कर रहे थे या फिर लिमिट लगा के मल्टी। लेकिन अगर मान लो कि मुझे किसी कंडीशन पे सेलेक्ट करना है कि मुझे मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे उसके जेनिफर्स के लिए सेलेक्ट करना है, या फिर मुझे जॉनी के लिए डेटा चाहिए, तो मैं उसको कैसे करूंगा? क्योंकि मान लो मेरे पास अभी तो इसमें 90 रोज है, ठीक है। एक मान लो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10,000 एम्प्लॉइज है, तो मैं हर बार सेलेक्ट स्टार थोड़ी करूंगा या फिर उसका नाम लिमिट 15 थोड़ी करूंगा, और देखने के लिए कि मेरा जो मेरा एम्प्लॉय है, जो जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए मुझे डिटेल चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग कंडीशन। सो हम कैसे फिल्टर करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, जो भी हम जिस टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें फिर हम कंडीशन डालते हैं वेयर, ठीक है। सेलेक्ट कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूशन समझो, सेलेक्ट कर रहे हैं किससे, टेबल से। क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? वेयर डेटा, जो मेरा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम किसके बराबर होना चाहिए? जॉनी के बराबर, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये सिर्फ मुझे जॉनी का डेटा देगा। तो इसमें देखो दो जॉनी है, लेकिन हम इनको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसकी बेसिस पे? एक्टर आईडी, क्योंकि हर हर एक टेबल में एक एक कॉलम ऐसा होता है जो सारे रोज के लिए यूनिक होता है, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। जब कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको कि जब हम ज्वाइन ज्वाइन करते हैं या फिर ज्वाइनिंग में यूज करते हैं कंस्ट्रेंट, कि देखो जैसे एक्टर आईडी है ना, हर टेबल में डिफरेंशिएट करने, हर एक रो को डिफरेंशिएट करने के लिए ये चीजें सेम हो सकती हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट सेपरेट सेम, लेकिन एक्टर आईडी एक ऐसी चीज होगी जो हमेशा दो रोज के बीच में हमेशा डिफरेंट होगी। सो उसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। अब सेम मुझे कोई और इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। अब जैसे मुझे लास्ट नेम के लिए सर वुड के लिए सिलेक्ट करना हो, तो क्या हम करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर वेयर लास्ट नेम इक्वल टू वुड।
और ये क्या याद रखना है, जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, स्ट्रिंग और डेसिमल वैल्यू में डिफरेंस समझते हो, ये होती है नंबर्स जो कि डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ये होती है स्ट्रिंग, और ये होता है टाइम। डेटा जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये क्या होती है, ये डेट होती है, ये इंटीजर वैल्यूज होती हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यूज। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को हमेशा कोट में दिया जाता है जब भी कंपेयर करना, मतलब जब भी हम प्रोवाइड कराते हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोट्स में होती है, ठीक है। तो वुड लास्ट नाम के भी दो हैं, यूएमए एफए, जो कि इनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नाम सेम है, ठीक है। अब ये तो होगी सही सिंगल कंडीशन। अब मुझे मान लो कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक फाइल दूंगा, तो उसमें आप ना ये एचआर डेटाबेस जो है, एचआर डेटाबेस, ये आप स्टोर कर लेना। आप कैसे स्टोर करोगे मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना, इस पे जाना सर्वर पे, सर्वर पे डेटा इंपोर्ट, फिर करना इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल, और यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना, जौन सी भी फाइल होगी जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ये वाली, ठीक है। ये वाली फाइल सेलेक्ट करना, ओपन, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके जस्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाएगा ये, जस्ट फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्ट। ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो मेरे पास एक फाइल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस फाइल को। तो आप जाएंगे सर्वर पे, ठीक है, यहाँ से डेटा इंपोर्ट के बाद इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल, यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है उसको, जहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, ओपन, उसके बाद ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रखा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे सबसे नीचे ना ये होगा स्टार्ट इंपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे तो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे दिखने लगेगा ये एचआर डेटाबेस, ठीक है। तो ड्रॉप का तो यूज एचआर, ओके। सो मैं आपके साथ ये फाइल शेयर करूंगा, मैंने भी एक फाइल क्रिएट की है, ये वाली, ठीक है। सो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ से उठाएंगे, कुछ आपके लिए असाइनमेंट के लिए दूंगा मैं, कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जब तक मैंने वेयर कंडीशन के बारे में बोल रहा था मैं, तो वेयर में हमने एक कंडीशन अप्लाई की, अब मान लो मुझे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने होंगे, तो उसका क्वेश्चन कोई है दिखता हूँ मैं, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसको पढ़ने से पहले हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, जैसे कि और, एंड नॉट, ठीक है। और भी मल्टीपल हैं, इन हाँ इन भी है। सो हम और कैसे काम करता है, ऑन काम कैसे करता है, जैसे कि अगर मान लो कि दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट मानता, अगर ए की वैल्यू वन है, वन में वन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वन का मतलब होता है ट्रू,
फॉल्स का मतलब होता है जीरो, और ये जीरो है, तो और का मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो वो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। इफ वन फॉल्स एंड ये ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, इफ दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? और कंडीशन कैसे काम करती है? यह है और कंडीशन। एंड कैसे काम करती है? एंड में ए बी, इसमें क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स हो तो सारा फॉल्स होता है, दोनों को ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। इसमें क्या है, अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू है और में, और फॉल्स में क्या है, अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स है। वन वन, अब ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। और नॉट कैसे काम करता है? नॉट नेगेशन होता है, नॉट का मतलब होता है नेगेशन। अब ए रिजल्ट, इफ ए वन है तो इसका रिजल्ट जीरो होगा, अगर जीरो है तो इसका रिजल्ट वन होगा, अपोजिट होता है। इसमें किसी को कोई डाउट? तो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो हम अप्लाई करते हैं सिर्फ वेयर कंडीशन में, जहां से हम डेटा फिल्टर कर रहे थे। सो देखो एचआर है ना, एचआर में टेबल्स कौन कौन से हैं? कंट्री एम्प्लॉइज, EMPO ठीक है। सो ये मेरी एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट करना है वो एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं जिनका हायरिंग डेट जो है, हायरिंग डेट या तो 2000 क्या बोले, हम दो कंडीशन ले लेते हैं, जिनका हायरिंग डेट ये 1987 6/17 हो या फिर 1991 025 हो, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कैसे, मैंने कहा कि हायरिंग डेट एंड, तो एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हायर डेट इक्वल टू 1987 06 and 70 एंड हायर डेट। तो ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है, हायर डेट दोनों की एक साथ हो सके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, और कंडीशन आएगी। लॉजिकली सोचो, अगर हायर डेट एंड तो हो नहीं सकती क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो अब मैं और करूंगा, या तो ये इसमें हो या इसमें हो। 1991 05 21। सो सी, सो ये मुझे फिल्टर करके वो डेटा देगा जो सिर्फ इसमें उनके लिए। अब एंड कंडीशन के लिए देखें कि हायर डेट, सेम क्वेरी उठाते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अब हायर डेट ये हो एंड, सैलरी जो है
ये दोनों कंडीशन तो एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है ना। सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो। सो एक एम्प्लॉय ऐसा है। किसी को कोई डाउट है इसमें कि वेयर कंडीशन कैसे कर रही है काम? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। सो अभी हमने देखा कि ये लाइक और एंड नॉट, ये हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। सो अब हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है? इक्वल टू, इक्वल के लिए। ठीक है। नॉट इक्वल, फिर होता है ग्रेटर देन, फिर होता है लेस देन, उसके बाद होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये मुझे कोई चीजें कंपेयर कराना, जैसे में कि हायर डेट इक्वल, हायर डेट इसके बराबर होनी चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता, तो इसके बराबर और इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि मैक्सिमम यूज करते हैं वेयर कंडीशन में। ठीक। दो और ऑपरेटर्स होते हैं, इन और बिटवीन। ये दो ऑपरेटर्स और यूज करते हैं हम। इनका यूज होता है कि हम मल्टीपल कंडीशन सिर्फ एक में चेक कर लें। जैसे कि मान लो कि मुझे इक्वल कराना है, इक्वल कंडीशन को, मल्टीपल इक्वल कंडीशन को एक में ज्वाइन करने के लिए। जैसे मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर से मान लो, और मुझे चेक करना है वेयर, मुझे कुछ आईडीज दे दी कि मुझे सिर्फ इन आईडीज के लिए डेटा चाहिए, तो मैं हर बार इक्वल नहीं लिखूंगा, लाइक कि आईडी इक्वल टू दिस वन एंड आई, और आईडी इक्वल टू दिस वन और आईडी इक्वल टू दिस वन। तो मैं क्या करूंगा, आईडी इन, और मैं वो सारी वैल्यू एक इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऐसे में मल्टीपल और कंडीशंस को हटा सकता हूँ यूजिंग द इन ऑपरेटर। किसी को कोई डाउट इसमें? लेट्स सी, क्वेश्चन है कुछ इन ऑपरेटर के ऊपर? देखो, इस एक क्वेश्चन को उठाते हैं, इससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हें। माई सीक्वल में क्या होता है कि अगर जो भी उसकी फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
और हम इसको इसमें जो भी कुछ है हम उसको कमेंट आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस वन। इसको क्या करेगा, जो एसक्यूएल इंजन है इसको इसको स्किप कर देगा रन करने के लिए, अदरवाइज हम इसको कमेंट नहीं करेंगे ना तो ये उसको एज ए सीक्वल क्वेरी लेगा, तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि हम उसके स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहे हैं, तो हमको कमेंट आउट करनी पड़ती है चीजें फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सो इसमें लिख रहा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द लास्ट नेम जॉब एंड सैलरी। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि क्या 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 चाहिए इनको, सेलेक्ट लास्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज whose job is that of a programmer or shipping clerk, जिसकी जॉब प्रोग्रामर हो या शिपिंग क्लर्क हो, एंड whose salary is not equal to, इसमें ना हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए, वो क्वेरी लिखनी है जिसमें जॉब जो है प्रोग्रामर और शिपिंग क्लर्क की हो, एंड सैलरी जो है 4500 10,000 एंड 15,000 में नहीं हो। तो कैसे करेंगे, सिंपल, हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए जो जो कॉलम चाहिए उनको। ठीक है, कहां से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय से। वेयर, पहली कंडीशन क्या है कि जॉब क्या होनी चाहिए, प्रोग्रामर और क्लर्क होने थे, तो जॉब, या तो मैं जॉब ऐसे लिख दूं, जॉब इक्वल टू प्रोग्रामर और जॉब इक्वल टू क्लर्क, शिपिंग क्लर्क। ठीक, फिर एक और जो मैंने बताया था कि ये चीज जो बताई थी ये कैसे काम करेगी। तो इफ में इसमें देखो, और कंडीशन में क्या होगा, अगर एक भी ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। अब ये एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर बोला एंड, जो सैलरी है, सैलरी सैलरी मेरी इसमें नहीं, नॉट इक्वल, इसमें इक्वल इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, या तो मैं मल्टीपल नॉट इक्वल वाली कंडीशन लिख दूं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, मुझे पता है मैं इन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है मेरा, तो मैं क्या कर दूंगा, नॉट इन। तो नॉट क्या करेगा, निगेशन कर देगा, जैसे कि मैंने बोला था नॉट में क्या होता है, अगर वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन कर देगा, तो मेरा इन ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा इन में है तो, लेकिन मेरा नॉट क्या कर देगा, उसको निगेट कर देगा कि इसमें नहीं हो। क्या क्या सैलरी है, 10,000 15,000। ठीक है, सो देखो, ये दोनों कंडीशन में दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ही ये चलेगा, अदरवाइज ये हमें नहीं देगा रिजल्ट। मान लो ये वन हो गई, ये क्या, ये कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू फॉल्स देती हैं सर। तो मैं इसको चलाऊंगा, क्या हो गया, ओके 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 ओके। चल क्यों नहीं रहा, तो इसको करना पड़ेगा।
अननोन कॉलम जॉब, तो पहले देखना पड़ेगा इसमें कॉलम कौन कौन से हैं। तुम्हें पता है मैंने ये क्यों लगाया आगे? कल मैंने बताया था, कोई बताएगा मुझे ये आगे सेमी कॉलम क्यों लगाया था मैंने? बताएगा कोई? स्टेटमेंट को नोट करने के हाँ, अभी क्या था देखो, हम यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिख लेके हमने इनको क्या बोलते हैं, कमेंट आउट भी नहीं किया। तो अभी क्या हो रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट को सारे को एक ले रहा है, जो कि एसक्यूएल की फॉर्म में नहीं है। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को रन करें। इसमें जॉब नहीं है, ओके, जॉब आईडी है। इसमें कॉलम जॉब नहीं है, जॉब आईडी है, ओके, नो इश्यू। आईटी प्रोग्रामर, पीयू क्लर्क, एसटी क्लर्क, ओके। सो हम क्या कर लेंगे, जॉब आईडी को ले लेंगे। सो हम क्या करते हैं, जॉब आईडी, क्योंकि जॉब कॉलम नहीं है तो अदरवाइज मुझे फिर क्या है, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन आपने सीखा नहीं है अभी, तो इसको ऐसे ही रहने दो। प्रोग्रामर के लिए हम वो ले लेते हैं आईटी प्रोग्रामर, और शिपिंग क्लर्क के लिए एसटी क्लर्क। ठीक है, इसलिए भी जॉब आईडी होगा। अननोन कॉलम जॉब इन फील्ड लिस्ट, ओके। सी, so these are those employees who are ST clerk और प्रोग्रामर, जिनकी सैलरी ना तो 50,000 वो है, 4,500, 15,000 एंड 10,000। सो वी कैन अप्लाई लाइक दिस। सो जैसे भी हमें डेटा डेटा की जो बोल रहे थे ना, डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग, सो हम ऐसे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? मल्टीपल कंडीशन कैसे वेयर कंडीशन में लगाते हैं? कंडीशन हम हमेशा सिर्फ कॉलम पे लगाएंगे, कॉलम के नेम पे। और क्वेश्चन देखें सेम काइंड के। ये अलग चीज है। ठीक है, इसमें आई थिंक कुछ है नहीं। Try to represent the record first name, last name, hire date, who hired on the 7th day of any month or 7th month in the year। तो ये फंक्शंस पे काम करेगा, ये रहने दो अभी। वेयर का पता चल गया, हम कैसे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन और मॉडुलस। मॉडुलस फॉर इट गिव अस द रिमाइंडर। ठीक है, अब मान लो कि मुझसे बोला गया, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि जैसे कि मान लो ये ओल्सन है, ठीक है, ओल्सन की सैलरी नेक्स्ट मंथ से
2001 की 2100 की जगह 2200 होगी, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा मेरे डेटा में। तो मैं कैसे करूंगा? सेलेक्ट सैलरी, तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा 100। ठीक, फ्रॉम, इसका मैं नेम भी ले लेता हूं, लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फॉर लास्ट नेम इक्वल टू ओल्सन। ठीक है, नाउ मेरी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई है। पर एक चीज देखोगे आप कि कॉलम नेम मेरा सैलरी नहीं रहा है, कुछ और रह गया है। तो इसको मैं कैसे फिक्स करूं? सो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एलियस। हम हर किसी को एक एलियस दे सकते हैं कॉलम को, उसको एज एज सैलरी। हम किसी को भी टेम्परेरी नेम दे सकते हैं, तो टेबल का नाम ये रहेगा, लेकिन मेरे रिपोर्टिंग के लिए जो मैं देखना चाह रहा हूँ उसके लिए मेरा टेम्परेरी नेम मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ एज सैलरी। नाउ आई विल रन इट, तो सी, नाउ इट सैलरी। सो एज का यूज करके हम एलियस, सो इसको बोलते हैं एलियस, एलियस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर। सर ये पर्टिकुलर डेटा को हमने एक नेम दिया है, इसी को एलियस के कमांड से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ये नोट पर्टिकुलर डेटा मैं किसी को भी दे सकता हूँ। जैसे मेरा लास्ट नेम है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं आज मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एक्सेल में डेटा चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे लास्ट नेम जो है ना, लास्ट नेम लिखा नहीं होना चाहिए, मेरा कुछ और लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने इसको, अभी क्या है इसमें अंडर क्रॉस आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, लास्ट नेम। ठीक है, अब देखो मैं इसको अगर रन करूंगा तो मैंने एज दिया था, मेरा ये लास्ट नेम में चेंज हो गया। तो मैं किसी को भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, टेबल नेम को, कॉलम नेम को। मैं न्यू डेटा क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए, जैसे कि कोई भी न्यू ये न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए, तो उसको मैं एलिस करता हूँ। मैं जैसे कि मानो फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं टेबल पूरा मैं चाहता हूँ, मैं पूरी टेबल का नाम ना लिखूँ, तो मैं एज ए ई कर दूंगा, सिर्फ मैं इसका यूज कर लूंगा। तो ई डॉट, जैसे कि मैं ईट के टेबल से लास्ट कॉलम, जैसे हम यूज करते हैं ना सकीला डॉट टेबल नेम, तो हम डायरेक्ट यूज ना कर, यूज सकीला ना लिख के डायरेक्ट टेबल डेटाबेस और फिर टेबल क्रिएट कर रहे थे, टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, सेम हम ऐसे कर सकते हैं, टेबल से हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं डॉट लगा के। तो इसकी एक हायरार्की होती है, पहले होता है डेटाबेस नेम, फिर होता है टेबल नेम, फिर होता है कॉलम नेम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं डेटाबेस पहले ही यूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं टेबल पहले यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे उतना प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैं पूरा एम्प्लॉय नहीं लिख के मैं सिर्फ ई लिखना चाहता हूँ, तो मैं एम्प्लॉयज को टेबल को एज ए ई कर दूंगा, तो ई डॉट लास्ट में। किसी को डाउट इसमें? अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। तो जब तक मैं पढ़ा दूंगा तुम पढ़ के चले जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीट दूंगा पूरी, अपने आप ट्राई करना, जिसपे जो भी क्वेश्चन ना हो वो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना, बिकॉज प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, तुम पढ़ लोगे तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन जब तुम करने बैठोगे ना, बिकॉज ये ना प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि तुमने और सीख लिया, वेयर सीख लिया, फ्रॉम मेन चीज है लॉजिक बिल्डिंग। जब तक तुम प्रोग्रामिंग खुद नहीं करोगे ना, तब तक तुम लॉजिक नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है, मुझे ये चीजें याद है सेलेक्ट फ्रॉम के, मेन चीज लॉजिक का है, काम करते करते इतना टाइम हो गया कि मुझे लॉजिक पता है कौन सी चीजें कैसे हो सकती है। किसी को कोई चीज याद नहीं रहती, मेन चीज लॉजिक का, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक लॉजिक बिल्डिंग होगी नहीं। ठीक है, हमने एलएस भी पढ़ लिया, ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब जैसे कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है कि आपको पता है रिमाइंडर देता है, मैं सैलरी को अगर
वन 5 से डिवाइड कर दूं तो ये हमें रिमाइंडर दे देगा। क्या रिमाइंडर बचेगा? 0 रिमाइंडर बचेगा 15 से डिवाइड करने पे। क्या देगा अगर मैं इसको 13 से करूं? 7 रिमाइंडर देगा। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के। ओके, सो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। ठीक है। हाँ, एक चीज और रह गई है कि मान लो जैसे कि अभी मैं कर रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब क्या हो रखा है कि फोन नंबर जैसे हायर डेट है, ठीक है, तो मैंने मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल डेटों पे हायरिंग कर रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो यूनिक हायरिंग हो, मतलब जो यूनिक डेट है कौन कौन सी, क्योंकि हो सकता है स्टीवन और नीमा एक डेट पर हायर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हायरिंग डेट जिस दिन मैंने हायरिंग करी थी वो कौन कौन सी यूनिक डेट है। या फिर जैसे मान लो कि मेरे में डिपार्टमेंट आईडी कौन सी, जैसे कि वैल्यू रिपीटेड हो रही है 90 90 रिपीट हो रही है 60, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए इनकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कीवर्ड डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट आईडी क्या है, उधर भी नहीं जा रहा है, कमांड सी। ओके, कमांड सी नहीं कंट्रोल सी। ठीक है। आई डोंट नो क्या है, डिपार्टमेंट आईडी ही होगा। ठीक है, सो इट विल गिव मी distinct department IDs like 10 20, these are the distinct values। तो अगर मुझसे कोई पूछने लगे कि भाई मेरे डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट है, यूनिक डिपार्टमेंट कितने हैं हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिक फाइल टाइप कितनी है, यूनिक जॉब कितनी है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करके वो निकाल सकते। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ ये आ गई, ये तो हो गई हमारी। सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कॉलम्स पे जैसे कि लास्ट नेम निकाल लिया, सैलरी में ऐड कर दिया, या फिर डेटा फिल्टर कर दिया, ये हमारी अभी डेटा फिल्टरिंग तक है। अब आती है कि मुझे ग्रुपिंग करनी हो डेटा की, ग्रुप यानी एग्रीगेशन करना हो डेटा का। सो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो हमारे पास एग्रीगेशन के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लाइक एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, और मैक्स वैल्यू निकालनी हो, मिन वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, वेरिएंस निकालना हो। वेरिएंस फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर द एग्रीगेट। तो हाँ, जब भी मैं एवरेज निकालूंगा तो एक ग्रुप पे निकालूंगा। यू नो यू आर, तो आप लोग स्टैट्स के स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से पता होगा, एवरेज जब भी निकालते हैं किसी ग्रुप क्या निकालते हैं, इट विल गिव ए सिंगल वैल्यू। तो एग्रीगेशन का मतलब होता है दैट प्रोवाइड द सिंगल वैल्यू फॉर एन होल ग्रुप। सेम काउंट, मैं किसी ग्रुप को काउंट कर रहा हूँ, मैं किसी ग्रुप से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ। सो अब कल को मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे चाहिए कि मेरे मेरे जो डिपार्टमेंट है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी चाहिए सबकी, कि मैं जो एवरेज सैलरी प्रोवाइड करा रहा हूँ किसी डिपार्टमेंट में वो मेरी कितनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए। तो सबसे पहले सेलेक्ट, मुझे किसके 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 अगेंस्ट ग्रुप करना है, मुझे डिपार्टमेंट के ग्रुप करना है, तो डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी। अब क्या होगा, जो मेरे कॉलम में, जो कॉलम का नाम मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेरा कॉलम नेम ऐसे आएगा, तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, एलियास देना पड़ेगा।
एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ये तो मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन मुझे ग्रुप अभी तक मुझे इसके अगेंस्ट निकालना, तो मुझे किस पे ग्रुप करना पड़ेगा, फिर उसका हम यूज करते हैं ग्रुप पाई। किसके अगेंस्ट ग्रुप करना है, मैं डिपार्टमेंट आईडी के। ठीक है, तो ये मेरा ग्रुपिंग करके दे देगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, क्या निकालना है, एवरेज सैलरी। तो ये है मेरी हर एक ग्रुप के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एवरेज सैलरी। सेम मैं सम कर सकता हूं, टोटल सैलरी। क्या वो नीचे का सारा चला गया। ठीक, ये रिश्ता टोटल सैलरी। अब इसी में मेरे से एक क्वेश्चन पूछ ली जाए कि मुझे सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट के जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी मुझे सबसे ऊपर चाहिए उसको, तो हमको ऑर्डर करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किसके अगेंस्ट मुझे ऑर्डर बाई करना है, टोटल सैलरी के अगेंस्ट। एक्चुअली क्या है ना, मैं मैथ पे काम करता हूँ, मेरी आदत उसकी बनी हुई है। तो ठीक है, और टोटल सैलरी तो बाय डिफॉल्ट ये देता है असेंडिंग में, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में करना हो तो मुझे करना पड़ेगा DESC। तो ये मुझे डिसेंडिंग में देगा टोटल सैलरी के अगेंस्ट सी। तो जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है वो सबसे ऊपर आएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? अब यहां से क्वेश्चन उठाते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ऑपरेटर्स के ऊपर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, राइट ए क्वेरी, गेट द फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी पीएफ ऑफ द एम्प्लॉय। पीएफ इज कैलकुलेटेड 50% ऑफ द सैलरी का 50% पीएफ होगा। तो सेलेक्ट सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और पीएफ कितना होगा सैलरी का, अच्छा सैलरी सैलरी का 15% इंटू 0, सॉरी 15% है ना, 0.15 एज पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉइज। सो ये पीएफ आ गया, सैलरी आ गई, लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, अब काउंट के ऊपर लेते हैं। ठीक है,
राइट ए क्वेरी गेट टू गेट द टोटल सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय। टोटल सैलरी निकाल लिया, जितनी हमने टोटल सैलरी हर एक टोटल सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय को पेबल, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, हर एक जो हम पे कर रहे थे सैलरी। ठीक है, तो सम करके एम्प्लॉय पे एम्प्लॉयज पे हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सम ऑफ सैलरी एज टोटल पेबल सैलरी। हमेशा याद रखो, जब भी ग्रुप बाय यूज करो तो किसके अगेंस्ट ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं वो हमेशा लिखना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ के फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया, ठीक है, ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, तो ये एरर थ्रो करेगा। आपको जितने कॉलम के अगेंस्ट, जितने एग्रीगेशन के अलावा जितने भी कॉलम है उन सबकी वैल्यूज प्रोवाइड करानी पड़ेंगे। सर हाँ। सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। कौन सा तो सर वाला? वहाँ पे वेयर एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, फ्रॉम ओ एम्प्लॉयज होना चाहिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। ठीक है, सी अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या एरर थ्रो करेगा? सी इट विल थ्रो एन एरर। एरर कोड सेलेक्ट लिस्ट नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, सो जिस एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जितने भी कॉलम्स होते हैं हमें सारे प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जब हम ग्रुप बाय कर रहे हैं। सर एग्रीगेट कॉलम्स मतलब स्पेसिफिकली क्या? जैसे हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, सम, इस कॉलम पे सैलरी पे, इसके अलावा जो भी कॉलम है हम इन पे ग्रुप बाय कर रहे हैं। अगर हम ओके सर। तो हमें वो नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ग्रुप बाय में, एक्सेप्ट दिस वन, बिकॉज इसका ग्रुप करना है हमें इस ग्रुप पे। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे टू राइट ए क्वेरी टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, सेम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। अब देखो इसमें क्या है, हमें इसमें किसी के अगेंस्ट नहीं बोला कि ग्रुप करना है। सेलेक्ट मैक्स सैलरी कॉमा मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। सो हमें इसमें किसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि किसके अगेंस्ट करना है, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मैक्स सैलरी दिस वन एंड मिनिमम सैलरी दिस वन। ओके, फिर बोला है कि राइट, There's a doubt. सर अभी मेरे को समझ में नहीं आया कि इससे पहले वाले एग्जांपल में ग्रुप बाय का कैसे यूज हुआ, क्यों देखो। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पर। ओके, तो देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, सो फर्स्ट नेम सबका अलग अलग हुआ, मतलब मान लो कि फर्स्ट नेम 4 लोगों का एक सा है तो वो एक ग्रुप हुआ ना, ग्रुप की टोटल पेबल सैलरी निकालनी है मुझे, तो मैं उन सबकी सैलरी को सम करूंगा ना, किसके अगेंस्ट, उस फर्स्ट नेम के अगेंस्ट। अगर सबकी सेम सैलरी सेम नहीं है, मतलब नेम सेम नहीं है, तो सबका एक का आपके नेम का मेरा नेम का सबका अलग अलग ग्रुप बनेगा, तो जितनी सैलरी मुझको पे की जा रही है, तो क्या होगा कि एक ऐसा हो सकता है कि एक टेबल ऐसी होगी जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे मेरे नाम के सैलरी के, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, तो मुझे सबको सम करना है, तो किसके अगेंस्ट करना है, मेरे अगेंस्ट करना है। यस सर, तो हाँ। सर शो हो जाएगा ना अगर आपके अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो। हाँ, तो उसका सम हो जाएगा ना, फिर वो मेरे नाम पे आएगा। अगर मैं सिर्फ इसको हटा दूं
फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हटा दूं तो ये किसका ग्रुप करेगा? ये तो सब पूरी टेबल को एक ग्रुप मानेगा ना। ये क्या हुआ, पूरी टेबल एक ग्रुप हो गई। ये पूरी टेबल का जो सैलरी कॉलम है उसका सम करके दे देगा। लेकिन मुझे किसका चाहिए? मुझे मेरे चाहिए, तो मुझे फर्स्ट नेम पे चाहिए। अब मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन में अपना नाम डाल दूंगा सिर्फ मेरे लिए। समझ आया? डाउट अभी भी? सर इतना समझ में आया कि जैसे जो एग्रीगेट फंक्शन है सम, ये हम्म, आपके फर्स्ट नेम के अगेंस्ट होगा। हाँ। अगर फर्स्ट नेम का दो पर्सन है सेम नेम के, तो वो एक ग्रुप हो जाएगा एंड देन वो एग्रीगेट सैलरी उस ग्रुप के अगेंस्ट शो होगी। यस। बस इतना ही है ना? हाँ, इतना ही है। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम मिनिमम सैलरी पूछिए, पूरे होल टेबल की पूछिए। तो हमें किसी के अगेंस्ट करना ही नहीं है, पूरी टेबल के अगेंस्ट निकालना है। ठीक है। ओके सर। सेम क्वेरी टू गेट द एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय टेबल। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालेंगे? सिंपल काउंट करना है, सेलेक्ट काउंट। अब मैं काउंट क्या कर सकता हूँ? मेरे पास डिस्टिंग क्या है? मैं एम्प्लॉय आईडी को काउंट काउंट कर सकता हूँ ना। सॉरी, एम्प्लॉय आईडी। क्योंकि एक टेबल में जो एक मैंने क्या बोला था कि एक चीज यूनिक होती है हमेशा। क्या? एम्प्लॉय जो एक आईडी होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, वो हर एक टेबल में मिलेगी। आप कोई सी भी टेबल में चले जाओ, आपको एक आईडी कॉलम जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट टेबल में अगर आप कॉलम में जाओगे तो डिपार्टमेंट आईडी यूनिक मिलेगी। कंट्री टेबल में जाओगे तो कंट्री आईडी यूनिक मिलेगी। तभी तो इनमें रिलेशन बनता है ना, जो बता रहा हूँ मैं रिलेशन। तो रिलेशन आईडीज की बेसिस पे बनता है। वो जब ज्वाइनिंग करेंगे ना, जब समझ में आएगा तुम्हें, जब ज्वाइनिंग टेबल्स को ज्वाइन करना सीखेंगे। तो अभी सिर्फ एम्प्लॉय आईडी। तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे देगा मुझे। अब मान लो कि ऐसी भी कंडीशन हो कि एम्प्लॉय आईडी भी रिपीट हो रही हो, लेकिन मुझे टोटल, क्योंकि मुझे टोटल एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय दो बार काउंट हो जाएगा, वो अगर उसकी अगर दो रिकॉर्ड्स हैं उसके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग विद द कंपनी, क्वेरी टू गेट द नंबर ऑफ, अभी करा है हमने ये। राइट ए क्वेरी टू गेट द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द एम्प्लॉय टेबल, सिर्फ जॉब आईडी पे काउंट लगाना है हमें। राइट ए क्वेरी टू गेट द फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इन अपर केस, ये स्ट्रिंग फंक्शंस का है, देखेंगे इसको। राइट ए क्वेरी टू गेट द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ये भी अलग है। स्ट्रिंग के ऊपर है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। इसमें अलग है। ओके। ऑर्डर बाय मैंने बता ही दिया था आपको। हाँ, ऑर्डर बाय में एक चीज रह गई थी। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है। जैसे मान लो कि अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी सैलरी ज्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि जिसकी सैलरी सम हो ना, तो उनका फर्स्ट नेम, जो नेम का फर्स्ट करेक्टर है उसके बेसिस पे ऑर्डर कर देना। तो हम क्या है, मल्टीपल ऑर्डर कंडीशन एक ही उसमें लगा सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। अब मान लो मुझे ना वेयर लगाना है ना ग्रुप बाय लगाना, तो फिर भी मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ। उसमें ऐसे वो नहीं है कि अगर मैं ग्रुप बाय लगा रहा हूँ
तो मैं ऑर्डर नहीं लगा सकता, या ऑर्डर बाई लगा रहा हूँ, सॉरी ग्रुप बाई लगा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ऑर्डर बाई लगा रहा हूँ, ग्रुप बाई नहीं लगाया, तो फिर भी मैं ऑर्डर बाई लगा, वेयर कंडीशन लगी है तब भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर बाई। सो मैं फर्स्ट पहले सैलरी पे, और इसमें मैं मल्टीपल दे सकता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट क्या करेगा ये, फर्स्ट सैलरी के बेसिस पे ऑर्डर करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। इफ सैलरी सेम होगी तो फिर ये किसके पास जाएगा, फर्स्ट नेम के पास। अब इसमें भी मैं मल्टीपल कंडीशंस देख सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ सैलरी को डिसेंडिंग में, ठीक, और फर्स्ट नेम को असेंडिंग में। तो इसमें क्या होगा कि पहले मेरी सैलरी, पहले ये जाएगा और मेरी सैलरी के बेसिस पे इसको डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। ठीक है, अगर कहीं पे सैलरी सेम हो गई है, सैलरी सेम हो गई, तो उसमें फिर क्या जाएगा, फर्स्ट नेम पे जाएगा, फर्स्ट नेम में ये असेंडिंग में करेगा, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको ये पहले रखेगा। सी, सबसे पहले सैलरी देखो, यहाँ पे देखो 240, ये 24,000 सबसे पहले आई है, उसके बाद 70,000 आई है, लेकिन क्या हुआ, 70,000 दो सेम सैलरी है, तो इसने क्या किया है, फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम में लिया था ना मैंने, हाँ, फर्स्ट नेम में जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है एन से, उसको पहले रख दिया। अब यहाँ पे भी एल और यहाँ पे भी एल होता तो फिर ये अगले लेटर पे जाता, ई पे, फिर यहाँ पे चेक करता। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी होती हैं असेंडिंग में, अगर डिसेंडिंग में हो तो फिर उनको अल्फाबेटिकली, तो ऐसे ही रिपोर्ट्स बनती हैं वो। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? ये वाला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। आप लोग इसको डाउनलोड करना और ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, और ये फाइल, और ये वाली फाइल आपको सेंड कर देता हूँ मैं। HR और नॉर्थ विंड दोनों भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। ये दोनों फाइलों को अपलोड कर लेना, डेटाबेस बना लेना। सर हम्म, सर आई थिंक एक्सेस के रिक्वेस्ट के लिए बोल रहे हो, एक्सेस Access- डिनाई लिखा है। किसके लिए? ओके, जस्ट अ मिनट, सर, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम एक्सेस डिनाई बताना ना। ये वाला, ये वाला लिख लो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, या कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क। आगे नेक्स्ट क्लास में कल ट्राई करेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसपे जो नहीं बना वो बताएगा। हेलो, अगर आप लोग चुप बहुत रहते हो, कोई बोलता ही नहीं है। हेलो, हेलो, यस सर। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में करते हैं।
ओके, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।